दोस्तों, हमारी जो राजस्थान जीके में कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए उसकी चर्चा करें तो एक तो दुर्ग कर लिया है, बावड़ी हवेली छतरी ये भी कंप्लीट कर लिया है, मंदिर महल मस्जिद मकबरा लोक देवी लोक देवता और इसके अलावा संत संप्रदाय ये भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इन सब की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चित्रकला, और इस चित्रकला से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, राजस्थान चयन सेवा बोर्ड और आरपीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनके एक साथ में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हमारा जो आज का इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन वो करते हैं। चित्रकला जो टॉपिक है, चित्रकला टॉपिक में ये हमारा पहला एक नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ और देवगढ़ शैलियाँ। इसका मतलब है नाथद्वारा और देवगढ़ जो शैलियाँ हैं ये मेवाड़ स्कूल की क्या है, उप शैली मानी जाती है। क्या बात सही है? क्या एकदम सही है। नाथद्वारा राजसमंद में, देवगढ़ भी मेवाड़ में ही माना जाता है। 2 नंबर बी है, मारवाड़ जो स्कूल है उसमें किशनगढ़ और नागौर, तो ये भी मारवाड़ के अंडर में आता है, ये भी सही है। सी नंबर हड़ती जो स्कूल है कोटा और बूंदी, हड़ती जो क्षेत्र में कोटा बूंदी आता है। ढूढ़ाड़ जो स्कूल है वो ढूढ़ाड़ चावंड और उदयपुर, उदयपुर तो राजस्थान के इस क्षेत्र में आ जाता है दक्षिण और पश्चिम में, और जो ढूढ़ाड़ है ढूढ़ाड़ का जो क्षेत्र है वो जयपुर, जयपुर के आसपास का है। तो ये कहीं मैच नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लें, देखो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन थे? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंडे, शाहपुरा और सावर। तो यहाँ आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें ध्यान रखनी, एक तो शाहपुरा और एक सावर। एक तो शाहपुरा जयपुर में भी है, वो भी ध्यान रखना आपको, लेकिन शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है। शाहपुरा उदयपुर मेवाड़ के अंदर ये स्कूल में माना जाता है। एक सावर। दूसरी जो है मारवाड़ जो स्कूल है उसमें देखो किशनगढ़, ये तो किशनगढ़ है, एक तो किशनगढ़ है, नागौर है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर और बिन्हाई। इसमें देखो सिरोही ये भी याद रह जाएगा, अगर इसको भी हम नहीं माने तो देखो इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सिरोही और एक अजमेर और एक बिन्हाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करें हाड़ौती। हाड़ौती में तो आपको ध्यान है कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी। तो ये दुगारी है ना, दुगारी कहाँ पे? बूंदी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है और आपको ध्यान में रह जाएगी, क्योंकि हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें क्या है, कौन कौन से थे? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 तो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ तो है ही है बच्ची। ये दुगारी, इसे बंश दुगारी भी कहते हैं, बूंदी, ये बूंदी के अंदर है। तो वैसे याद रह जाएगा, दुगारी बूंदी में है तो ये हाड़ौती स्कूल का ही पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है ये ढूढ़ाड़ जो क्षेत्र है। ढूढ़ाड़ जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से देखो, अलवर, आमेर, जयपुर, शेखौटी, उनियारा। यहाँ पे आपको उनियारा ये ध्यान रखना है, और सारी याद रह जाएगी, उनियारा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनियारा जो शैली, अब देखो इंपॉर्टेंट है, क्यों ये मैंने डायरेक्ट क्यों कहा कि आप डायरेक्ट याद आ जाएगी, क्योंकि मेवाड़ के जो क्षेत्र में पड़ती है उदयपुर है, ये देवगढ़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो देवगढ़ ये भी याद नहीं रहेगी, आपको ध्यान रखना है, देवगढ़ ना, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो देवगढ़, एक शाहपुरा और सावर, तीनों किसके? मेवाड़ की है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। मारवाड़ में सिरोही, अजमेर और बिन्हाई, और बच्चे भी ये तो याद रह जाएंगे आपको, कहीं कहीं उस क्षेत्र में पड़ती है, याद रह जाएगी। मारवाड़ में देखो सिरोही, अजमेर और बिन्हाई। सिरोही उदयपुर, सिरोही जो क्षेत्र है वो उदयपुर के में पास में है, लेकिन फिर भी मारवाड़ में आता है, ध्यान रखना है। हाड़ौती में आपको तीनों याद रह जाएगी, लेकिन दुगारी है वो कहाँ पे है? हाड़ौती में याद रखना। बंश दुगारी बूंदी के अंदर ये मानी जाती है। एक यहाँ पे देखो ढूढ़ाड़ के अंदर सारी चीजें याद आ जाएगी, अलवर पास में, आमेर, जयपुर, शेखौटी पास में, लेकिन उनियारा ये कहाँ पे है? ढूढ़ाड़ में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? ये आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1916 में। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, कब लिखी? 1916 में, और राजपूत पेंटिंग नाम से इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? ये वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया था? 1916 में। ये बात चर्चा हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर,
किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैली इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था? ये अनंत कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन किया था राजपूत पेंटिंग्स का। ये बार बार अब क्वेश्चन आ रहा है, आगे बढ़ो। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासन के काल में मानी जाती है? तो ये सवाई प्रताप सिंह के टाइम में। कब मानी जाती है? सवाई प्रताप सिंह के टाइम में ये मानी जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन है, त्रिलोक हीरानंद साहिब रामजी दास किस रियासत से संबंधित है? देखो सब कुछ याद नहीं रहता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। सारे क्वेश्चन सारी चीजें नहीं, आपको कुछ न कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी। मैंने साहिब राम के ऊपर क्यों ये मार्क किया है? क्योंकि एक तो साहिब राम और एक साहिबदीन, दो हुए थे। तो साहिबदीन ना ये तो उदयपुर में, कहाँ पे है? साहिबदीन ना ये तो उदयपुर में, साहिब राम कहाँ पे था? जयपुर में था। ये आपको ट्रिक पकड़नी है। साहिब राम जयपुर में था तो ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा, और कहीं साहिबदीन नाम आ जाए उदयपुर में आ जाएगा। तो ये बाकी बच्चे आपको याद हो या ना हो, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, साहिबदीन है, एक तो श्रवणकाल है जयपुर जो चित्रकला शैली उनका श्रवणकाल सवाई प्रताप सिंह के टाइम में, और एक जो साहिब राम है इन्होंने क्या किया था, ये प्रसिद्ध क्यों है? ये है आदमकद पोर्ट्रेट के लिए, आदमकद पोर्ट्रेट चित्र शैली है ना, उसके लिए ये क्या है इन्होंने बनाया था। एक थे लालचंद, ये भी जयपुर से संबंधित है। लालचंद है, इन्होंने हाथियों की जो लड़ाई उससे संबंधित भी चित्र बनाए थे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, चित्रकार जो अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखो अभी मैंने आप बताया था आदमकद है जयपुर का साहिब राम, ठीक है। जयपुर का आदमकद चित्र किसने बनाया? जयपुर का साहिब राम, अभी आपको बताया ढूढ़ाड़ शैली संबंधित है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो मुगल चित्रकला से देखो आपको पता है कि जो जयपुर घराना है, कछवाहा वंश है, वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? संधि की थी, और वही सबसे ज्यादा क्या है मुगल चित्रकला से प्रभावित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? ये बात तो अभी हमने कर ली, साहिब राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो देखो आ रहा है, आपको ध्यान रखना। एक तो साहिब राम था और एक साहिबदीन। तो साहिबदीन दी दे से याद रखो उदयपुर, बस इतना ही ध्यान रखना है। साहिबदीन है ये तो उदयपुर में, और बचा हुआ साहिब राम वो जयपुर में। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थान चित्रकला किस शैली समझे? देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको इसी प्रकार अपना ट्रिक बनाने की सारी चीजें पढ़नी है। और राजस्थान जीके है, इसके बेस पे देखो सारे लोगों ने रट रखा है। तो अब जो नेक्स्ट जो भर्ती है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, जेल प्रहरी की हो, वीडियो हो, चाहे पटवार हो, किसी भी वैकेंसी की बात करो, तो वहाँ पे राजस्थान जीके टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगी आपकी पॉलिटिक, जो पॉलिटी है वो टर्निंग पॉइंट होगी। तो इसी चैनल पे मैंने एक सीरीज है पॉलिटी की, जो लक्ष्मीकांत अपने है, वहाँ की एक सीरीज मैंने केवल क्वेश्चनों की डाल दी है। तो उस सीरीज के कंटिन्यू मैं पूरी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। जो लक्ष्मीकांत 450-500 पेजों की है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, चाहे तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और यदि आपको पॉलिटी अलग अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है विशेष तौर पे, तो आप कमेंट करना। अगर आपको अभी मेरे को वक्त मिला, समय मिला, तो मैं आराम से उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंटेंट पॉलिटी का सारा एक जगह उपलब्ध करवा सकूँ, या इस प्रकार के क्वेश्चनों के रूप में उन्हें क्वेश्चनों के फॉर्मेट में लेके आ सकूँ, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग? अब देखो यहाँ ट्रिक क्या पकड़नी है, चोट और चेचक से। चेचक पकड़ो, चेचक क्या होता है? छोटी माता जो चिकन पॉक्स होता है ना वो। अब देखो चिकन पॉक्स के लिए कौन सी माता को हम पूछते हैं? वो है शेड माई। किसे बोलते हैं? शेड माई, शीतला माता। और शीतला माता कहाँ पे है? जयपुर में। शीतला माता कहाँ पे है? जयपुर में। तो इस प्रकार आपको ट्रिक बना के ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला ही वही हो जाएगी। 12 नंबर जो है, मोहम्मद साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? साहिब राम पकड़ते ही आपको जयपुर याद रहना चाहिए, तो मोहम्मद साहब भी था। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कोटा के शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा की विशेषता बन गई। शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता कब बन गई, ये शासक पूछ रहा है। तो राजा उम्मेद सिंह जी, कोटा चित्र शैली में राजा उम्मेद सिंह का जो शासनकाल है, ये श्रवणकाल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रवणकाल भी कहलाता है कोटा के लिए। और यहाँ शिकार है ना, शिकार सबसे इंपॉर्टेंट, जो शिकार करने की जो प्रवृत्ति है वो कोटा शैली में मानी जाती है। यहाँ जो महिला है, नारी है, उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? उत्कृष्ट काल तो वही हो गया उम्मेद सिंह प्रथम। श्रवणकाल उत्कृष्ट काल कौन सा माना जाता है? उम्मेद सिंह
प्रथम के द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखना। नारियों द्वारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो नारियों द्वारा आपको अभी बताया गया कौन सा? कोट्टा। कौन था? कोट्टा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोट्टा चित्रकला शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो ये विषय वस्तु शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखो आप। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुचित्रित बनाए? हिंदू जो कथाओं को आधार बनाकर, कौन से? बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में देखो अनूप सिंह जी, कौन थे? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी के टाइम में एक तो अली राजा, एक अली हसन, एक तो था अली राजा, एक था अली हसन। दो नाम याद रखना, अली हसन, दो नाम याद रखो, आप सारा काम हो जाएगा आपका। ये दो क्या चित्रकार थे, किसके टाइम थे? अनूप सिंह के टाइम में। उन्होंने क्या किया था? बीकानेर चित्रकला है उनको आगे बढ़ाया था। और एक उस्ता चित्रकार होते ना, वो भी अनूप सिंह के टाइम में थे। वो कौन कौन थे? वो थे एक तो मोहम्मद शाह, एक तो थे मोहम्मद शाह, और एक रुकमुद्दीन उस्ता हिसामुद्दीन। तीन याद रख लेना आप। एक तो साहिबुद्दीन, देखो साहिबुद्दीन यहाँ पर भी आया है, साहिबुद्दीन बीकानेर में भी है, लेकिन आपको साहिबुद्दीन उदयपुर में याद रखना है। ये साहिबुद्दीन, इसको इम्पोर्टेंट देखो, कभी कभी आपको अपनी स्वेच्छा से करना पड़ेगा, ये दिमाग से करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन साहिबुद्दीन दो जगह भी आया है, लेकिन आपको उदयपुर में मानना है। देखो एक था मोहम्मद शाह, एक रुकमुद्दीन, और एक उस्ता हिसामुद्दीन। ये किससे संबंधित है? उस्ता कला से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो ये वापस क्वेश्चन यही आ गया, चित्रकार अली राजा, हमीद, रुकमुद्दीन, रामलाल। अब देखो कोई एक शब्द याद रह जाए, अली राजा से अली हसन याद रह गया तो वो बीकानेर चित्रकला से संबंधित है, ध्यान रखना। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है? देखो शाह मोहम्मद, तो मोहम्मद शाह है, रुकमुद्दीन, मनोहर, अली राजा। देखो शाह मोहम्मद एक जयपुर में भी आया, लेकिन जयपुर ने मान के आपको ध्यान रखना, शाह मोहम्मद कहाँ है? बीकानेर में है, क्योंकि बीकानेर जो शासक है और जयपुर के शासक है, उन्होंने क्या किया था? दोनों ने जो मुगल है उनके साथ में वैवाहिक संबंध और मतलब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाए थे। तो देखो मनोहर कौन है? मनोहर, ऑप्शन नंबर जो सी मार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मनोहर है वो बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो हमें बताना है सही कौन सा नहीं है, वो बताना है। पहला देखो शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के है, तो यहाँ से एक शब्द याद रखो, एक तो शालिग्राम में बक्साराम अलवर से सही एकदम। 2 नंबर अल्लाह गिल्ला पत्ती का स्वरूप प्रारंभ अमेर में हुआ। आ से पकड़ो, आ और ए, अमेर का आ पकड़ो और अलग गिला पकड़ो, अलग गिला अमेर में, ये बात भी सही है। सी नंबर है रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली से है, तो रघुनाथ डालू गोविंदराम ये कोटा से एकदम बात सही है। चौखिलाव महल बीकानेर में नहीं है, चौखिलाव महल कहाँ पे है? ये जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। चौखिलाव, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, चौखिलाव महल कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये बीकानेर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ये बात डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, नाथू मुराद रामलाल अली राजा का चित्रकारों का संबंध किस चित्र से संबंधित रहा है? किस चित्र शैली से रहा है? तो अली राजा जैसे आ गया, तो आपको बीकानेर याद रखना है, BKN बीकानेर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और देखो एक और ध्यान रखना है, एक तो उस्ता कला है वो बीकानेर से संबंधित है। एक मथेरण कला जैन समाज के, किसकी है? जैन समाज की चित्रकारी की ये है, ठीक है। उस्ता का मतलब क्या होता है? केमल होता है, केमल मतलब ऊंट पे जो उनकी जो खाल है उस पर चित्रकारी कहते हैं, उसे उस्ता कला कहते हैं। मथेरण कला है वो जैन समाज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखो, आसिर खां, रुकमुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो रुकमुद्दीन, आपको मैंने 3-4 शब्द बताए, ज्यादा नहीं, बस हमें क्या है शब्द याद नहीं रहेंगे, आपको एक 2 पॉइंट ध्यान रखना है। रुकमुद्दीन कहाँ का है? बीकानेर का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ कहाँ का है? झालावाड़ तो अपने को पता हरदोई क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी मर जाए। कोटा बूंदी, झालावाड़,
एक और था, कौन सा था बताओ, बता सकते हो क्या आप? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक बंश दुगारी। दुगारी बताया था ना, दुगारी। वो एक इंपॉर्टेंट, ये याद रखना और सब याद रह जाएंगे। तो हाड़ौती क्षेत्र में ये झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वापस आई गया। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, दुगारी यहीं पे आ गया। आपको याद रखना है, ये बूंदी के अंदर बंश से दुगारी भी कह सकते हैं, दुगारी भी कहते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र का क्या है, ये हाड़ौती जो क्षेत्र है उसका क्या है, ये चित्रकला संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस चित्रकला में पशु पक्षी की बहुतायता रहती है? तो पशु पक्षी के लिए ये बूंदी, कौन से, बूंदी। और अगर याद नहीं रहे पशु पक्षी, तो आप याद रखना, पशु पक्षी क्या खाते हैं, बूंदी। जो बूंदी होती है ना, अपने शादी के अंदर खाते हैं, तो पशु पक्षी क्या खाते हैं, बूंदी खाते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नाचते मोर, मोर में जब पशु पक्षी हैं वहां जब भी बात आ जाए तो वो बूंदी में ही आएगा। पशु पक्षी जितने भी है वो सारे बूंदी चित्रकला से संबंधित हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से सभी शैलियां ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है, सिवाय मतलब एक को छोड़ के। देखो, आमेर जयपुर में है, जयपुर में। उनियारा, आपको मैंने बताया उनियारा याद रखना है, उनियारा ये भी कहाँ पे है, जयपुर, जयपुर या ढूढ़ाड़ क्षेत्र में है, ध्यान रखना है। तो ये जयपुर या ढूढ़ाड़ क्षेत्र में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चा हुआ कौन सा, बच्चा कौन सा, बूंदी। बूंदी तो किसमें, हाड़ौती में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी राजमहलों में चित्रशाला का निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो बूंदी जो राजमहल है उनमें चित्रशाला बनाई गई थी, वो किसके द्वारा, राव उमेद सिंह जी महाराव उमेद सिंह जी है, महाराव उमेद सिंह जी, उनके द्वारा क्या बनाई गई थी, ये चित्रशाला बनाई गई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? तो चित्रशाला का बात जब भी आएगी तो राव उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चित्र बड़ी उम्मीद, देखो कैसे याद रखना, चित्र बड़ी उम्मीद से बनाते हैं, उम्मीद से बनाते हैं, ये आपकी ट्रिक हो गई कि जब भी चित्रशाला की बात है, चित्र किससे, बड़ी उम्मीद से बनाते हैं, मतलब उमेद सिंह जी। क्योंकि आपको एक छत्रपाल सिंह जी का भी कंफ्यूजन करेगा, लेकिन क्षेत्र वो भी वहीं पे बूंदी में होते हैं, लेकिन उमेद सिंह याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो चित्रशाला कहाँ पे है, बूंदी। चित्रशाला कहाँ पे है, बूंदी में, ये बात आपको ध्यान रखनी है उमेद सिंह के टाइम में। 32 नंबर क्वेश्चन है, दुगारी चित्रशैली, दुगारी बंश दुगारी मतलब बूंदी के अंदर। 33 नंबर, चांद तैयब रामजी भट्टी साहिब और उसना। देखो साहिब और उसना ये इंपॉर्टेंट है, चांद तैयब जी रामजी भट्टी साहिबा उसना, ये कहाँ से संबंधित, अजमेर से। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, साहिबा, साहिबा अजमेर में। अब अगर मैं इसके टिक यहाँ अगर आपको याद रहे, चांद, चांद शब्द याद रह सकता है, तैयब जी याद रह सकता है, रामजी भाटी। तो चांद अगर याद रहे कि जैसे मोहम्मद जो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहाँ पे चांद, जो मुस्लिमों का चांद जो होता है उसका चित्र बना होता है, उससे याद रख सकते हो। और नहीं, दूसरा याद रखो, साहिबा, साहिबा मतलब मोहम्मद, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ऐसे लगा लो आप, ऐसे ट्रिक बनानी है अपने दिमाग में से। साहिबा उसने किससे संबंधित है, अजमेर से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम। तो बहुत, ये तो प्रसिद्ध है, ये तो इंडिया के जीके उसमें भी आता है। बनी ठनी जो चित्रकार है उसका निहाल चंद, कौन है, मोर ध्वज निहाल चंद कहते हैं इसे, ठीक है। किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला उससे संबंधित है, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय से ये क्या ताल्लुकात रखते हैं, वल्लभ संप्रदाय राधा कृष्ण स्वरूप को ये ताल्लुकात रखते हैं। और बनी ठनी की खोज किसने की, ये एरिक डिक्सन ने, किसने की थी, एरिक डिक्सन ने, उसने क्या की, इसकी खोज की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र किस शैली का संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर में, ये किशनगढ़ में। देखो इसकी चर्चा अगर हम करें तो देखो, बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ किस स्कूल का भाग है, मारवाड़ स्कूल का, किसका है, मारवाड़ स्कूल का, मारवाड़ जो स्कूल है उससे संबंधित है। और यहाँ पे राजा कौन थे, मोर ध्वज निहाल चंद वहाँ का कलाकार या राजा था, ठीक है, महान कलाकार था निहाल चंद। और वल्लभ संप्रदाय के कारण ये क्या, राधा कृष्ण के स्वरूप को मानते हैं। वहाँ का शासक कौन था, मोर ध्वज निहाल चंद तो क्या था, कलाकार था, चित्रकार था। शासक कौन था, वो था सावंत सिंह, सावंत सिंह वहाँ का क्या था, शासक था। ये भी चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे।
और इन्हें नागरीदास कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरीदास, नागरीदास भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और जो ये बणिठनी कौन थी? बणिठनी थी ये नागरीदास जी की पासवान थी, ये भी ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था। नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध कौन था? सावंत सिंह जी। 37 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा था? तो ये सावंत सिंह का जो स्वर्ण का शासनकाल है वो स्वर्ण युग था। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राशन किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित। किससे? किशनगढ़ से। 39 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बणिठनी संबंधित है। तो ये नागरीदास सावंत सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन है, सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार किस चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो नानकराम, देखो यहां से आपको शब्द पकड़ना है। नानकराम, नानक कैसे मतलब किशनगढ़, कैसे? किशनगढ़। एक याद रखो, सारे याद नहीं रहेंगे। नानक कैसे? किशनगढ़। ऑप्शन नंबर ए हमारा से किशनगढ़ शैली से क्या है? ये संबंधित रहते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, बणिठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? किशनगढ़। 42 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये जो वृंदावन, कहाँ पे हुई थी? वृंदावन में, ठीक है। क्योंकि ये जो कृष्ण जी है वल्लभ संप्रदाय संबंधित है, कृष्ण जी के भगत है, तो वहां पे जाके ये इन्होंने क्या अपना देह त्याग की। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसके दरबार में निहालचंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में? निहालचंद तो कलाकार था, और राजा कौन थे? सावंत सिंह जी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? चित्रकार कौन था? देखो एक भी ध्यान रखनी है, हसन नहीं था, रामलला नहीं था, अली राजा नहीं था, नागरीदास जिसे सावंत सिंह कहते हैं, सावंत सिंह। तो सावंत सिंह तो क्या था? शासक था, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। चित्रकार कौन था? चित्रकार कौन था? बहुत सारे थे, एक नानकराम, सीताराम, मूलचंद, सूर्यध्वज, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका पूरा नाम है अमरचंद मोरध्वज निहालचंद। तो ये चित्रकार था, ठीक है, ये इतने चित्रकार थे वहां पे। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई सा सही नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसका ऑप्शन अगर सही माना जाएगा तो निहालचंद मोरध्वज है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी राजस्थान चित्रकला शैली चौरा पंचासी का शैली से मिलती है? चौरा पंचासी का जो शैली है वो किससे संबंधित है? वो है मेवाड़ स्कूल से। क्या है? मेवाड़ स्कूल से। 46 नंबर क्वेश्चन है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किसमें हो? देखो चावंड कहाँ था? उदयपुर में पड़ता है चावंड, तो मेवाड़ में। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो प्राचीन ये है सूत्र, इसका जो सही नाम अगर हम जो इतिहास में पढ़ते हैं, सूत्र प्रतिक्रमण चूर्णी है। ये सावक प्रतिक्रमण ना सूत्र चूर्णी, ये है सूत्र प्रतिक्रमण चूर्णी नाम है इसका, ठीक है। बात ध्यान रखना, आहड़ उदयपुर से ये मिली थी। और ये रावल जो तेज सिंह है ना, तेज सिंह है, उनके टाइम में ये 1260 में खोजा गया था ये चित्र। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, 1628 में मेवाड़ के रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो आपको मैंने बताया था साहिब दीन। उदयपुर का कौन है? साहिब दीन है। उदयपुर का कौन है? साहिब दीन। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से, अभी आपको बताया था तेज के टाइम में 1260 में उनकी उत्पत्ति हुई। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो जन्मभूमि मेवाड़ को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? मेवाड़ की, सबसे पुरानी यही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं? देखो हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, मैं वापस आपको बताता हूं। ये जो लिस्ट है इसमें मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, आपको सारे कुछ याद रह जाएगा, लेकिन शाहपुरा और सावर दोनों याद रखने के लिए बोला था, सिरोही अजमेर भिनाई याद करने के लिए बोला था, दुगारी उनियारा और शेखावटी दोनों याद रखने के लिए बोला। तो ये तो क्वेश्चन आ गया, दुगारी कहाँ पे है? हाड़ौती का भाग है। तो अभी तक शाहपुरा और सावर ये किसका भाग है? मेवाड़ का। ध्यान रखना, शाहपुरा जयपुर में भी, लेकिन जयपुर वाला नहीं है, शाहपुरा मेवाड़ का भाग है। शाहपुरा और सावर दोनों याद रखना है। मारवाड़ की बात की जाए तो और ऊपर वाले तो याद रह जाएंगे, लेकिन नीचे वाले देखो, सिरोही है तो मेवाड़ के पास में, लेकिन फिर भी क्या है आपको ध्यान रखना, मारवाड़ में सिरोही अजमेर भिनाई। हाड़ौती में दुगारी याद रखना है, ढूढ़ाड़ में शेखावटी
और उनियारा। सिक्योरिटी भी लगभग याद रह जाए, लेकिन उनियारा है वो किसमें है, ढूढ़ाड़ में, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। सावर और शाहपुरा किस किस से संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है, ये मेवाड़ स्कूल से। 52 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्रकला से है। तो गीत गोविंद किससे संबंधित है, मेवाड़ से। मेवाड़ जो क्षेत्र है उससे संबंधित है गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली संबंधित है। तो साहिबदीन, दीन जैसे ही शब्द आ गया तो आपको याद रखना है साहिबदीन का किसका है, मेवाड़ का। साहिब राम किसका है, जयपुर का। 54 नंबर क्वेश्चन है, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान किस शैली में है। तो यह मेवाड़ में, किस में है, मेवाड़ में। 55 नंबर क्वेश्चन है, मालती माधव के चित्र किससे संबंधित है। तो मालती माधव के चित्र किससे, मेवाड़ से। क्या है, मेवाड़ स्कूल से, याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, रागमाला का चित्रकार कौन था। रागमाला का कौन था, निसारदीन। कौन था, निसारदीन। ऑप्शन नंबर ए। तो देखो एक बात ध्यान रखना है, रागमाला जो है वो एक तो निसारदीन ने लिखी थी और एक लिखी थी रागमाला वो साहिबदीन ने भी लिखी थी। अगर साहिबदीन इसमें ऑप्शन में होता तो साहिबदीन पहले ध्यान रखना है, और यदि साहिबदीन नहीं है तो वो है निसारदीन भी आपको याद रखना है। दोनों शब्द याद रखने हैं, दोनों में कौन सा भी उत्तर आ सकता है, ठीक है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, श्रावक पंडिकमण सूत्र चूर्णी, ये वही है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था। तो तेज सिंह 1260 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था। तो रुकमुद्दीन, तो बीकानेर से कासिम साहिबदीन, ये जो साहिबदीन आ गए ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सुमिलित सही नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर से, बात तो सही है। राज सिंह प्रथम नाथद्वारा से सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ से सही है। तो विजय सिंह देवगढ़ से नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा, सही है। देवगढ़ में विजय सिंह के द्वारा ये नहीं किया गया था। देवगढ़ जो ठिकाना इसकी जो स्थापना जय सिंह के काल में थी, किसमें हुई, महाराणा जय सिंह के काल में, ठीक है। और देवगढ़ जो शैली है किससे संबंधित है बताओ। ये ध्यान रखना, देवगढ़ है मेवाड़, आता तो ये मेवाड़ के नीचे है, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का मिश्रित रूप माना जाता है, बीच में माना जाता है, दोनों की शैलियों का मिश्रण माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाइयां चित्रांकन, पिछवाइयां कहाँ की, नाथद्वारा की। पिछवाई कहाँ की है, नाथद्वारा। और इसका जो केंद्र कांकरोली भी है, इसका ये केंद्र किसा, कांकरोली भी है, ठीक है। और पिछवाई जो शैली है उनके जो प्रसिद्ध कलाकार है लच्छीराम, कौन है, लच्छीराम, लच्छीराम, याद रखना, लच्छीराम भी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये वल्लभ संप्रदाय संबंधित ये तो है ही है, लेकिन श्रीनाथ जी है ना, जो कृष्ण जी का अवतार है श्रीनाथ, उनको क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं ये। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। मारवाड़ जो शैली उसकी उपशैली कौन सी नहीं बतानी है। किशनगढ़ है मारवाड़ की, बीकानेर है, देवगढ़ भी है, लेकिन नागौर नहीं, नागौर है, देवगढ़ नहीं है। देखो मारवाड़ देवगढ़ ना, देखो दो चीज ध्यान रखनी है। देवगढ़, यदि देवगढ़ अकेली आ जाए तो वो किसकी है, मेवाड़ की है। किसकी है, मेवाड़ की है। लेकिन देवगढ़ यदि मिश्रण पूछ ले तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का याद रखना। यहाँ ऑप्शन अगर तीनों ये नहीं होते तो हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दे रखा, तीनों तो फिक्स हैं, ए बी और डी तो मारवाड़ के है ही हैं, बची हुई देवगढ़ हम मेवाड़ की मानेंगे। लेकिन यदि मिश्रण पूछे दोनों का तो किसका, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का है देवगढ़। 62 नंबर किस 62 नंबर किसने, कमला इलायची किस चित्रकला से संबंधित है। कमला इलायची किससे, नाथद्वारा से। किससे है, नाथद्वारा से। 63 नंबर क्वेश्चन है, पिछुआ चित्रकला चित्रशैली का मुख्य विषय कौन सा है। तो जो मुख्य विषय श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण किसके रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, पिछुआई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस में है। पिछुआई का है नाथद्वारा से, पिछुआई पेंटिंग का नाथद्वारा से। 65 नंबर क्वेश्चन है, नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्र मिलता है, तो किसका चित्र मिलता है, श्रीनाथ जी का मिलता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन सही नहीं दिखा रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, श्रीनाथ जी। ऑप्शन सही नहीं तो कोई बात नहीं, श्रीनाथ जी का चित्र मिलता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहते हैं। नाथद्वारा जो है उसे पिछवाई कहते हैं, क्या कहते हैं, पिछवाई। 67 नंबर क्वेश्चन है, अलवर चित्रकला की शैली का वह कलाकार जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर चित्र बनाया था।
तो आपको याद रखना है अलवर, अलवर एंड अलवर, मूलचंद और उदयराम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे से मूलचंद और उदयराम। और ये जमनदास और शालिग्राम ये भी किस समझे, अलवर शैली से है। अगर इंपॉर्टेंट बात करूँ, देखो एक डालू था, अलवर से समझ, डालू, बलदेव, गुलाम अली, गुलाम अली, शालिग्राम, शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, नंदराम, ये किससे से, अलवर से संबंधित थे। और एक यहाँ पे ध्यान रखना है, जो महाराजा विनय सिंह उनके टाइम में क्या बनी थी, एक शेख सादी गुलिस्तान, शेख सादी की गुलिस्तान। ये आप अगर टीवी पहले पुराने टाइम में क्या था, ये ऐसा जो एपिसोड आता था उसमें बोला जाता था शेख सादी की गुलिस्तान, ये एपिसोड आता था। 68 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, याद रखना शालिग्राम गोपाल पाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है, तो शालिग्राम शब्द से आप पकड़ लेना अलवर से। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दे रहा, इसको स्किप करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रकला के लिए जानी जाती है, तो ये मारवाड़, पंचतंत्र जो चित्रकला है वो मारवाड़ से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमरदास भाटी और शिवदास किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, तो ये अमरदास भाटी हैं, ये कहाँ के हैं, मारवाड़ के, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, रामानाथ छज्जूर शेफू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं, तो ये जो रामानाथ छज्जूर शेफू है जोधपुर से, किससे हैं, जोधपुर से। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये कौन से जो स्कूल है उसकी संबंधित है चित्रकला से, मारवाड़ चित्रकला से, ध्यान रखना है, ठीक है। रसराज किसके द्वारा लिखी गई, मत्तीराम के द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण करने के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, बी नंबर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में चित्रित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था, तो ये वीर जी ने। एक रागमाला उदयपुर में भी थी, ध्यान रखना, रागमाला किस उदयपुर में भी थी, वहाँ एक तो साहिबदीन और निसारदीन, वहाँ जो एक तो उदयपुर में भी थी, मेवाड़ कह सकते हैं उसको, उदयपुर कह सकते हैं, वहाँ पे एक तो निसारदीन था और एक था साहिबदीन। साहिबदीन ऑप्शन में है तो साहिबदीन पहले ध्यान रखना है, अगर साहिबदीन नहीं है तो निसारदीन याद रखना है। और एक जो रागमाला चित्रावली थी वो थी वीर जी के द्वारा लिखी हुई, मारवाड़ में, याद रखना है। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो ये आमेर और जयपुर, गोपाल उदय हुक्मा है, ये आमेर और जयपुर शैली से संबंधित है। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र है, तो मौजमाबाद आमेर का, किसका रहा, आमेर का। 78 नंबर क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखो तिजारा कहाँ पे, ये अलवर में ही है, तिजारा अलवर में, लेकिन इसके चित्रकार अलग हुए थे, कौन हुए थे, अलग हुए थे। तिजारा में नंदराम और जमुनादास, ठीक है, अब ये 3 नंबर पहले का। दूसरा देखो अलवर के कौन थे, बलदेव और गुलाम अली, बलदेव और गुलाम अली। जयपुर के साहिब राम और साहिबदीन 2 नंबर। किशनगढ़ के मूलराज और भिकमचंद, ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 है, तो ए नंबर सही हो जाएगा हमारा। 79 नंबर है, इसके मैच करना है, नाथ द्वारा शैली ये पिछवाई संबंधित है, किशनगढ़ है, बनीठनी, जोधपुर शैली है, डोलामारू। तो पहले का ऑप्शन नंबर 2, दूसरे का 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर जो क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है, उनियारा आपको बताया था, उनियारा किससे संबंधित है, ढूढ़ाड़ से उनियारा किससे संबंधित है, ढूढ़ाड़ जो शैली है उससे। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित ही नहीं है, शेखवटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, लेकिन कांगड़ा नहीं है, कांगड़ा ये हमने नहीं सुनी तो ये नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था मनोहर स्वामी ने, किसने कहा था, विशुद्ध रूप से भारतीय है ये मनोहर स्वामी ने, ठीक है। और मनोहर स्वामी का नाम क्या है, सही नाम क्या है, ये है आनंद कुमार स्वामी, सही नाम क्या है,
आनंद कुमार स्वामी 1916 में क्या किया था इन्होंने, एक पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स। 13 नंबर क्वेश्चन है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी से संबंधित है? हवेली है ये 19वीं शताब्दी से, याद रखना। देखो हवेली एच 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 हवेली, अगर हम इंग्लिश में इसी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, हवेली ऐसे लिखते हैं। देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एच और ए मिलेगा क्या बनेगा? 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? एच एच बराबर इंग्लिश में क्या होता है? 8, 8 पे आता है, ए बराबर होता है 1, 1 और 8 मिलेगा कितने हो जाएगा? 9, 9 के आगे लगा दो 1, 19वीं शताब्दी। ये ट्रिक है, आपको और तरीके से याद रहे तो कोई बात नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सुपान्ना है चित्रम क्या है? तो ये चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। ये वही है सूत्र कर्मण सूत्र चूर्णी, यही है वो। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोक कलाकार का अंग नहीं है? लोक कलाकार का अंग नहीं, लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो फड़, फड़ तो चित्रण है। बनीठनी, बनीठनी, एक सेकेंड देखो, फड़े फड़ चित्रण होता है, चित्रण होता है, चित्रित है। बनीठनी भी एक चित्रकार से संबंधित है। सांझी है वो भी चित्रकार से, लेकिन पथवारी में क्या होता है, जो पार्वती माता उसकी पूजा होती है, उसकी पूजा होती है, चित्रकारी से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, जो कुछ टॉपिक पहले हो चुके हैं उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ जाके देख सकते हो। धन्यवाद।